अस्सलाम वालेकुम। आपका खैर मकदम है यंग बाइट्स में वसीम भट्ट के साथ। नाजरीन, मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं मौजूद हूं मुगल मैदान के टूरिज़म सेंटर में। और आप सभी लोग जान गए होंगे, जब मुगल मैदान का नाम आता है तो जाहिर सी बात है हर किसी के जहन में वो इमेजिन करता है कि पिकनिक कब आए, यहाँ पे एंजॉय करें। यहाँ का जो बहती हुई नदियाँ, नेचर, यहाँ का चारों तरफ से जो खूबसूरती यहाँ की है, तो हर किसी के दिल में ये तड़प होती है कि हम भी मुगल मैदान में जाके एंजॉय करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है। और उसी के साथ अगर हम बात करना चाहेंगे फिशरीज़ की, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है इनका, फिशरीज़ फार्म जो है यहाँ पे, ये मुगल मैदान का एक चेहरा है। लोग यहाँ तो आया करते थे, एंजॉय करते थे, लेकिन उसी के साथ इस फिशरीज़ जो यहाँ पे फार्म था, यहाँ पे देखने आते थे, यहाँ पे वो एंजॉय करते थे। और मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं इस फिशरीज़ फार्म में जो है, जो आज की कंडीशन है यहाँ की, इस फिशरीज़ फार्म के अंदर अगर मान के चले तो बताया जाता है कि पिछले कुछ महीनों से जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत है यहाँ की, क्योंकि 1.5 लाख करोड़ मछलियाँ जो यहाँ पे हुआ करती थी, आज उन्हीं में से सिर्फ 20 से 30 मछलियाँ आप यहाँ पे पाओगे। क्या वजह है? इतना बड़ा फ़र्क ये बीच में कहाँ से आ गया? ये किसका फेलियर हो सकता है? तो इसी सब के लिए बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के जो है ब्लॉक प्रेसिडेंट कांग्रेस के अली मोहम्मद जुड़े हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये जो फेलियर यहाँ पे देखने को मिलता है, ये किसकी वजह हो सकती है, किन कारणों की वजह से जो है यहाँ पे ये सब नुकसान जो अभी हम कहना चाहेंगे, जो नुकसान अभी यहाँ पे हुआ है। तो आपका खैर मकदम में क्या लगता है आपको, जो फिशरीज़ फार्म यहाँ पे है, 1.5 लाख से सिर्फ 20 से 30 यहाँ पे बचे? देखिए, सबसे पहले मैं यंग बाइट्स का खैर मकदम करता हूँ अपने मुगल मैदान की सरजमीन पे, कि आप यहाँ पे आए और हमारे जो मसाइल हैं हम हुक्काम बाला तक इनको पहुँचाएँगे। देखिए, आपने सबसे पहले जो है फिशरीज़ की बात की, तो मैं ये कहूँगा, या तो ये हमारे डिपार्टमेंट की नाअहली है, एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है कि आप देख रहे हैं ये पॉन्ड्स यहाँ हमारे बने हुए हैं। यहाँ कम से कम कैपेसिटी जो होती थी 1 लाख से 1.5 लाख तक, यहाँ हमारा फिशरीज़ जो अनंतनाग से आता था सीड, वो यहाँ पे बनता था। लोग यहाँ पिकनिक स्पॉट के लिए आते थे, पिकनिक के लिए आते थे और यहाँ से मछलियाँ लेकर चले जाते थे। लेकिन 2014 से के बाद जो देखा जा रहा है यहाँ पे कि कोई सीड यहाँ पे नहीं आता है, कोई आपको सारे ये पांड जो है यहाँ पे खाली मिलेंगे। और आज की डेट में यहाँ जो अभी जो हमने देखा, यहाँ टोटल जो है 20 से 30 मछलियाँ टोटल हैं यहाँ पे। और उनको भी जो है जो ऑफिसरान हैं, चाहे डीसी साहब हो या एसपी साहब हो या और भी कोई ऑफिसरान है, ये महज उनके लिए रखी गई है। जो आम लोकल लोग हैं उनको हर वक्त यहाँ से मायूस होकर जाना पड़ता है, उनको यहाँ से मछली जो नहीं मिलती है। तो मुझे लगता है ये फिशरी डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी गलती है। उनकी वजह से जो यहाँ पे इस फिशरीज जो यहाँ पे डिपार्टमेंट है, पूरा फार्म है हमारे सब डिवीज़न छात्रों का, इसको जो है इन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो ये ख़त्म होने की वजह से जो है यहाँ मुगल मैदान की जो प्रॉपर्टी, हम इसको समझे अपनी प्रॉपर्टी, तो ये जो है कहीं ना कहीं मुगल मैदान से जो है इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। कब से ये प्रॉब्लम आ रही है आपको? मतलब ये लॉस कब से हो रहा है? अगर 1.5 लाख से सीधे 20 से 30, इसको कितना टाइम है? लगभग इसको 3 से 4 साल हो गए। मतलब 4 साल से ये प्रॉब्लम चल रही है? जी जी। अभी तक इस प्रॉब्लम को कोई हल नहीं? अभी तक इसको कोई नहीं किया। ये हर साल जो है अनंतनाग से सीड लाते थे, जो सबसे बड़ा फार्म है जम्मू कश्मीर का, वहाँ से सीड लाते थे। लेकिन पिछले 2 सालों से अभी तक इन्होंने कोई सीड यहाँ पे नहीं लाया है। जबकि हमने इसको कहा था इसको बढ़ाने की कोशिश की जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि इनके पास पैसा भी पड़ा हुआ है। दूसरा हमारा फार्म बन रहा है सिक्की में, वो भी मुकम्मल है, लेकिन उसको भी जो है कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की गलती की वजह से वो भी अभी शुरू वहाँ पे नहीं हुआ। अली मोहम्मद साहब, बात करेंगे, आप ब्लॉक प्रेसिडेंट कांग्रेस के हो, आपको बाखूबी इल्म होगा इस बारे में कि जो आरडीडी डिपार्टमेंट है, हमने कई सारी स्टोरीज हमने यहाँ से उठाई, और जो फ्रॉड, जो कफले इस डिपार्टमेंट से हुए हैं। तो आपकी मौजूदगी में आपने कहीं कुछ कदम उठाया इसके लिए, अब उस आवाम के लिए लड़ने के लिए, उस हक को पाने के लिए क्या आपने कोई कदम उठाया है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बात करूँगा, एमडी नरेगा जो है
ये कांग्रेस के दौर में शुरू हुआ था और ये गरीबों के लिए एक स्कीम बनाई गई थी, उनकी फलाह व बहबूद के लिए स्कीम बनाई गई थी, जो डायरेक्ट लोगों को इसका फ़ायदा मिलता था, हर जॉब कार्ड होल्डर को इसका फ़ायदा मिलता था। लेकिन 2014-15 तक इसका जो है टाइल मिलती थी, सीमेंट मिलता था और इसके जो है बाकी मटेरियल का भी कुछ लोगों को पैसा मिलता था। लेकिन उसके बाद से जो है हमें लगता है कि आज तक लोगों को 2011-12 और टिल डेट तक इन लोगों को जो है मटेरियल का कोई पैसा भी नहीं मिला और आज जो है 199 रुपये रेट होके जो है आज इन लोगों को जो है टोटल 15 या 16 हज़ार लोगों के खातों में चला जाता है। जब हमने इसको तहकीकात की, जब हमने इसको हुकाम बाला तक पहुंचाया, डीसी साहब के इस नॉलेज में इसको लाया, हमने वीडियो साहब की नॉलेज में लाया, एसईडी साहब के नॉलेज में लाया और जो ऑनलाइन रिकॉर्ड हमने इनका निकाला, तो हमें लगता है कि करोड़ों का घपला जो इंडिया गवर्नमेंट से पैसा लोगों के लिए आता है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घपला हो रहा है इनकी वजह से। वो डायरेक्ट ये पैसा जो इनके वेंडर को खाते में निकल जाता है और उसके ATM, उसके चेकबुक जो है सारे के सारे जो है ब्लॉक वालों के पास होते हैं और वो खुद ही वो पैसा निकाल के अपने जो है जेई हजरात, OLW, GRS या इनके वीडियोस, SED वगैरह जो भी उनके ऑफिसरान होते हैं उन तक ये सारा मटेरियल का पैसा जो है पहुंच जाता है। लेकिन गरीब को जो है आपको पूरे इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में एक भी ऐसा बंदा जॉब कार्ड होल्डर नहीं मिलेगा कि जो ये कहेगा कि मुझे जो है मटेरियल का पैसा मिला है। मटेरियल का पैसा निकाला तो जाता है लेकिन मिलता नहीं। लेकिन यही तो मैं बता रहा हूँ, मटेरियल का पैसा ये वेंडरों के ज़रिए से निकालते हैं लेकिन लोगों को नहीं मिलता है। देखिए लोग काम करते हैं, हम यहाँ अगर लोग जॉब कार्ड होल्डर में अपनी बात करूँ, हम अगर काम करेंगे, एक डंगा हम देंगे 30 मीटर का, कम से कम हमें उसका खर्चा 20 से 25 हज़ार लगता है। लेकिन ये वहाँ से हमें 15 से 16 हज़ार देते हैं, तो हम डिमांड करते हैं कि जो बाकी हमारा मटेरियल है वो हमें क्यों नहीं मिलता। अली मोहम्मद साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आप बोल रहे हैं कि मटेरियल का पैसा नहीं मिलता है, ये एक कहते हैं कि एक ट्रेंडिंग सा बन चुका है कि हर किसी को पता है कि मतलब मटेरियल का पैसा नहीं मिलता है और हर एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में ये बात होती है, लेकिन उसके बावजूद भी एक्शन नहीं लिया जाता है, कोई स्टेप नहीं लिया जाता है, इसके लिए कोई कदम ही नहीं बढ़ाना चाहता है इस सब के लिए। क्या वजह हो सकती है? देखिए जहाँ तक मुझे लगता है ये स्कीम जो है कांग्रेस के दौर में शुरू हुई थी और इस स्कीम को जो है ये दबाना चाहते हैं। ये गरीबों तक जो है फ़ायदा डायरेक्ट मिलता था और जितनी भी मुझे लगता है जितनी भी वीडियोज़ इसके बारे में वायरल हुई है, मटेरियल के बारे में बहुत सारे मीडिया हजरात ने इसको उजागर किया, हुकाम बाला तक इसको पहुंचाया और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है। और जैसे सुनने में आता है कि ये पैसा जो है डायरेक्ट संतरी से लेकर मंतरी तक पहुंचता है, मुझे लगता है ये उनकी बात जो सही होगी, ये डायरेक्टर RDT को भी पहुंचता होगा, तभी ये लोग कुछ करते हैं, तभी ये लोग एक्शन। हाँ बिल्कुल, तभी ये लोग जो है एक्शन नहीं करते हैं, पुलिस इसके ऊपर छानबीन नहीं करती है। अगर ऐसा चोरी नहीं होती, इनको पैसा नहीं मिलता, तो ये कहीं ना कहीं इस पर कदम उठाते और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। आपसे जानना चाहेंगे कि आपको इस बारे में भी बखूबी इल्म होगा कि RDT डिपार्टमेंट ने अब ये जो आगे से जो ऑनलाइन जो टेंडरिंग सिस्टम रखा है, तो इसमें क्या आपका क्या ख्याल है, क्या ये टेंडरिंग सिस्टम सही होगी या नहीं? देखिए टेंडरिंग सिस्टम बिल्कुल गलत है। ये जो आज तक इनकी चोरियां हुई है, मटेरियल का पैसा इन्होंने जो दबाया है वो खाया है, जो उसको दबाने के लिए ये आज जो देख रहे हैं कि हम टेंडर का सिस्टम करेंगे, उसके मुताबिक हम जो है लोगों को मटेरियल का प्रोवाइड करेंगे। लेकिन लोग इसके बिल्कुल खिलाफ है। लोग चाहते हैं कि हम खुद ही काम भी करें, हमें नरेगा का पैसा भी मिलना चाहिए, जो 202 रुपये आज रेट हुआ उसके मुताबिक लोगों को उसका पैसा भी मिलना चाहिए और विद उनका जो मटेरियल बनता है 10-15 हज़ार जो भी उनका बनता है वो डायरेक्ट उनके खातों में जाना चाहिए। हम इसको जो है खंडन करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं। ये चीज़ नहीं है, ये सिर्फ जो है इस चीज़ को छुपाने के लिए जो इन्होंने प्रॉपर्टियाँ बनाई है, जो इन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जम्मू के अंदर आप देखिए। देखिए मैं एक आपको मिसाल दूंगा, अगर हमारा तहसीलदार हो है या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बड़े ऑफिसर जैसे SDM साहब है या DC साहब है, आप DC साहब और ब्लॉक के VLW को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ब्लॉक के VLW JE GRS के पास इतनी प्रॉपर्टी होती है कि वो DC किश्तवाड़ या DC SDM साहब को भी पीछे छोड़ सकते हैं।
इतनी प्रॉपर्टी ये कहाँ से आई, कहाँ से? मुझे मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करूँगा एंटी करप्शन ब्यूरो से कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ से, डीसी साहब से। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि डीसी साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, वो इस पर कार्रवाई करेंगे और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और एलजी साहब से भी मेरी गुजारिश है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो ही लॉकडाउन सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा, ये वो बीमारी जो ये ख़त्म हो जाएगी, तो सारे लोग जो है अब सड़कों का रुख करेंगे और इनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे ताकि जो हक है वो लोगों को मिले। शुक्रिया। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो आरडीडी डिपार्टमेंट ने जो टेंडरिंग का सिस्टम रखा है, पहले तो वेंडर हुआ करता था। जो वेंडर आपने सुना होगा कि हज़ारों लोग, करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो ये कहते हैं कि वेंडर जो है, आज तक उन वेंडर किसी अब बहुत सारी पंचायतें ऐसे हैं जिन लोगों को मालूम ही नहीं है कि वह वेंडर क्या होता है, वेंडर एक्चुअल में वेंडर का काम क्या होता है। और आप आरडीडी डिपार्टमेंट ने ये टेंडरिंग सिस्टम रखा है। आप मुझे बताइए, यहाँ से एक सवाल जो खड़ा होता है, ये मेरा सवाल नहीं, ये पब्लिक का सवाल है। जो पब्लिक हमसे ये पूछती है कि आप सवाल ये आगे कीजिए कि आप पूछिए आरडीडी डिपार्टमेंट से कि अगर 50,000 का कोई काम मिलता है तो किसी एक ऐसी ज़मीन पे वो मतलब काम करना होगा जहाँ पे उसका ढलान जो होता है, उसका कैरेज जो होता है 30-40 हज़ार बनता है, 30,000 बनता है, तो ठेकेदार वो इस मटेरियल में उतना कहाँ से दे सकता है? जबकि पहले वेंडर की कमी थी कि ठीक। और अब आपने ये एक्स्ट्रा जो है अब ऑनलाइन टेंडरिंग जो की है, अब बीच में ठेकेदार आएगा और ठेकेदार आपको मटेरियल देगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ से यही लगता है कि जो पिछला जो हिसाब है इनका, उसको छुपाने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती है। तो मैं इस चीज़ को जो है अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, ब्रीफ नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए मैं आगे जो है दर्शकों के लिए एक अच्छी सी वीडियो बना के अच्छे से इंटरव्यूज़, लोगों के जो ख्यालात हैं वो आपके सामने लाऊंगा और उसके बाद जो है इस टेंडरिंग के ऊपर जो ब्रीफली आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तब तक जो है हम अपने चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करना चाहेंगे, दरख्वास्त करना चाहेंगे कि जितने भी मसला मसाइल यहाँ के हैं उनके ऊपर नज़रसानी होनी चाहिए।